आज योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में तैयारियों की समीक्षा की। संगमनोज के पास पिलर नंबर 155 पर योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे। मौनी अमावस्या को यहीं से भगदड़ भी शुरू हुई थी। योगी ने अफसरों को एक एक बात बहुत बारीकी से समझाई। मुख्यमंत्री ने अखाड़ों के साधु संतों से भी मुलाकात की। अगले 48 घंटे बाद योगी को फिर अमृत स्नान की पूरी तैयारी करनी है। करीब 3 करोड़ हिंदू उस दिन डुबकी लगाने आएंगे। योगी ने आज इशारा किया कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि जग हंसाई हो जाए। कौन लोग हैं आखिर जो इस तरह की बातें चाहते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ के बहाने विरोधियों के निशाने पर योगी क्यों? 12 साल बाद कुंभ आता है। हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। क्या योगी की सनातन शक्ति से विरोधी डर गए हैं? योगी क्यों कह रहे हैं षड्यंत्रकारियों से सनातनी सावधान रहें? कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। योगी महाकुंभ मेला क्षेत्र का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। विरोधी संसद में महाकुंभ पर हंगामा कर रहे हैं। ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। योगी को 3 फरवरी के अमृत स्नान की फिक्र है, इसलिए वो घाट घाट घूम रहे हैं। 3 फरवरी के अमृत स्नान की तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, उसे दुरुस्त करवा रहे हैं। विरोधी राजनीति चमकाने के चक्कर में कभी लाशों के आंकड़ों पर तो कभी व्यवस्था पर बवाल काट रहे हैं। 40 करोड़ लोगों का इंतजाम करना था, तो क्या आपने इंतजाम किया? आप स्नान को लेकर के आपने तो आंकड़े पेश कर दिए कि 10 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, लेकिन किनकी जान गई है, कौन खो गया है, उसकी आपके आंकड़े ही नहीं है। जो कपड़े मिले हैं, जो चप्पलें मिली हैं, जो सामान मिला है, क्या सरकार को उस बात की चिंता नहीं है? ये सरकार कहती है कि हम हिंदू पार्टी हैं, हिंदू का संरक्षण करते हैं। जो सरकार महाकुंभ और हिंदुओं का सबसे बड़ा ये त्योहार माने, पर्व माने, या ऐसी जो आयोजन है वो माने, उस आयोजन को नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या दुनिया में अर्थव्यवस्था बन पाएंगे? योगी का अगला इम्तिहान 3 फरवरी को है, जब वसंत पंचमी के दिन नागा साधुओं के साथ 13 अखाड़ों के अमृत स्नान होंगे। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अमृत स्नान की तरह कोई बाधा न पड़े। फिर प्रयागराज आकर योगी ने यह सुनिश्चित कर दिया है। मौनी अमावस्या को 8 करोड़ हिंदुओं ने महाकुंभ में डुबकी लगाई थी। वसंत पंचमी को 3 करोड़ सनातनी आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। वसंत पंचमी के अमृत स्नान से पहले योगी ने संतों सन्यासियों से मुलाकात की। 144 साल बाद हिंदुओं के सबसे बड़े मेले में जग हंसाई का प्रोग्राम बनाने वाले विरोधियों को जवाब दिया। आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग एक प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हंसाई का एक कार्य कराया जाए। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी का भी, पूज्य जूना पीठाधीश्वर जी का भी, अपने सभी 13 के 13 अखाड़ों का भी, जिन्होंने उन स्थितियों में पूरे महाकुंभ के आयोजन को अपना आयोजन मान करके पूरे धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करते हुए पुण्य आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी की और मां गंगा के प्रति, महाकुंभ के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी अपने उत्तरदायित्वों का पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए इस आयोजन को सकुशल आगे बढ़ाया। वसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए योगी सरकार ने महाकुंभ मेले की व्यवस्था में आमूल चूल बदलाव किए हैं। सभी वीआईपी पास निरस्त कर दिए गए हैं ताकि आम लोग आराम से आस्था की डुबकी लगा सकें। महाकुंभ के लिए बनाए गए 30 पांटून पुल में से 20 खोल दिए गए हैं। 29 को मौनी अमावस्या के दिन 22 पांटून पुल बंद या रिजर्व थे। पांटून पुलों पर पुलिस की ज्यादा टीमें डिप्लॉय की गई थी। रेलवे स्टेशनों से महाकुंभ मेला क्षेत्र तक 1 वे सिस्टम लागू किया गया है।
योगी ने एक एक इंतजाम का खुद निरीक्षण किया है, लेकिन विरोधी आस्था के महापर्व पर व्यवस्था के नाम पर भय का माहौल बनाने लगे हैं। अखिलेश यादव महाकुंभ मेला क्षेत्र के इंतजाम सेना को सौंपने की मांग कर रहे हैं। ये बजट अपनी जगह है, लेकिन कुंभ महत्वपूर्ण है, जहां पर लाशें गई हैं और हिंदुओं की जान गई है। सरकार को जागना चाहिए, हिंदुओं की जान गई है, जो खो गए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि सेना को दीजिए इंतजाम को, क्योंकि इंतजाम में सरकार फेल हुई है। सरकार केवल बुलाने में रही, इंतजाम में सरकार नहीं रही। अखिलेश चाहते हैं कि महाकुंभ अगर सेना के हवाले हो जाए तो वो माहौल बना सकें कि योगी हिंदुओं के सबसे बड़े मेले की तैयारी में फेल हो गए। योगी उन्हें याद दिला रहे हैं अयोध्या में उनकी पार्टी ने क्या किया था, राम मंदिर के निर्माण में कितनी अड़चनें डाली थी, कार सेवकों पर गोलियां तक चलवा दी थी, 2013 के कुंभ को आजम खान के हवाले कर हिंदुओं की क्या दुर्दशा की थी। पिछले 19 दिनों के अंदर 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं। जो यहां से जा रहा है, यहां की परंपरा के बारे में, यहां की गाथा के बारे में, यहां की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है। हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संतजन उस समय के भी साक्षी हैं। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ, इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले हिंदू मेला क्षेत्र में सनातन के पवित्र स्थलों का दर्शन करते हैं, उसमें कोई असुविधा ना हो, इसलिए वसंत पंचमी के दिन अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। 3 तारीख को बसंत पंचमी है, उस दिन भी अमृत स्नान है। तमाम अखाड़े, नागा बाबा, संत साधु, महामंडलेश्वर अलग अलग अखाड़ों के स्नान करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर मौजूद थे, संगम एरिया में मौजूद थे। संगम नोज पे जहाँ पे पब्लिक स्नान करती है, वहाँ पर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। ये जो मेरे आप राइट साइड में देख रहे हैं, इन दोनों लकड़ी के जो बैरिकेड्स हैं, इनके दूसरी तरफ का जो इलाका है, ये पब्लिक के लिए, यहाँ पर पब्लिक स्नान करेगी। 3 तारीख की अगर हम बात करें, पब्लिक के लिए यह पूरा का पूरा जगह है जहां पर स्नान किया जाएगा। और क्योंकि यहीं पर भगदड़ हुई थी जिसमें काफ़ी लोगों की मौत हुई थी, उसी को लेकर इस बार इस तरीके की तैयारी की गई है कि दूसरी तरफ ये अखाड़ा वाला रूट है, फिलहाल पब्लिक के लिए खुला हुआ है। उस दिन जितने सुबह सुबह तमाम अखाड़ों के संत महात्मा, महामंडलेश्वर, नागा बाबा यहाँ पर स्नान करने के लिए इस रूट से आएंगे, उस वक्त ये पब्लिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो एक तरफ यहाँ पर संत महात्मा होंगे तो दूसरी तरफ पब्लिक होगी। और ये जो बीच का पैसेज है, ये जो आप बीच का पैसेज देख रहे हैं, इस पैसेज को पूरी तरीके से एक सिक्योर रखा गया है। यहाँ पर एम्बुलेंस रहेंगी, साथ ही पुलिस रहेगी। नाग बासुकी, लेटे हनुमान मंदिर, अक्षयवट, भरतकूप और भारद्वाज आश्रम की तरफ जाने वाले मार्गों को खोल दिया गया है। रास्तों के किनारे अवैध दुकानें लगाने वालों को वहां से हटा दिया गया है। वीआईपी मूवमेंट के लिए लगाए गए बैरिकेड को हटा दिया गया है। संगम तट पर बोल्डर्स और घास वाले क्षेत्रों में बैठने लेटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। अमृत स्नान के बाद श्रद्धालुओं को घर भेजने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। मौनी अमावस्या के बाद जो हजारों श्रद्धालु वहां फंसे थे, उन्हें 700 ट्रेनों में बिठाकर गंतव्य तक रवाना किया गया है। योगी का संदेश क्लियर है, सनातन के मेले में तैयारी फुल है, किसी हिंदू को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन धर्म रहेगा तो मानव धर्म रहेगा, मानवता रहेगी, इस सृष्टि रहेगी। वसंत पंचमी का अमृत स्नान अखाड़ों के लिए भी खास है। इसके बाद ज्यादातर अखाड़ों के साधु संत अपने आश्रमों और डेरों में लौट जाएंगे।
नागा साधु भी अपने रहस्य लोक में फिर गुम हो जाएंगे। इसीलिए 3 फरवरी के अमृत स्नान की अभूतपूर्व तैयारी योगी सरकार ने की है। इसी जगह पर खुद योगी आदित्यनाथ पहुंचे और पहुंचने के बाद ये जो पूरा मेला क्षेत्र है, संगम का क्षेत्र है, जहां पर पब्लिक स्नान करती है, इस 155 नंबर पिलर के पास आकर जायजा लिया सुरक्षा का। तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना है। इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है कि स्नान करने के बाद पब्लिक घाट पर बैठे ना, सोए नहीं, ताकि जब पीछे से भीड़ आती है उस दौरान किसी भी तरीके से भगदड़ जैसी स्थिति ना हो। योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से जायजा लिया, अधिकारियों को निर्देश दिए और 3 तारीख की किस तरीके की तैयारी प्रशासन की है, क्या क्या इंतजाम और करने चाहिए, इसी को लेकर यहां पर घूमते हुए सारे अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत की। जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं लकड़ियों के, उन लकड़ियों के बैरिकेड्स में जाली लगाई गई है ताकि लोग कूदने की कोशिश ना करें। यहां पर अनाउंस किया जा रहा है कि जो लोग स्नान कर चुके हैं वो यहाँ पर बैठे नहीं, और अगर पब्लिक कहीं पर बैठती है तो उनको ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर बैठना नहीं है, स्नान करके वापस चले जाएं। तो इस तरीके से तैयारी है प्रशासन की 3 तारीख को लेकर। 29 जनवरी की घटना के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। 13 अखाड़ों ने अविमुक्तेश्वरानंद को महाकुंभ मेला क्षेत्र से ही जवाब दिया। सनातन के लिए, महाकुंभ के लिए मोदी और योगी के काम पर मुहर भी अखाड़ों ने लगाई। आदरणीय गोरक्ष पीठाधीश्वर जी महाराज ने जब से उत्तर प्रदेश में शासन अपने हाथों में लिया है, तब से सनातन का सूर्य पूरे विश्व को आलोकित कर रहा है। विश्व में सभी लोग हतप्रभ हैं, चकित हैं, और पूरा सनातन जगत उल्लसित है इस महाकुंभ को लेकर। इस महाकुंभ का जिस महापुरुष ने अद्भुत संकल्प किया विश्वव्यापी प्रचार प्रसार के लिए, ऐसे आदरणीय योगी जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि उनके संरक्षण में और उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरा संत समाज सुरक्षित है, अत्यंत सम्मानित है। इस प्रकार से जो हम आज सम्मानित हैं, अपने स्वाभिमान और अपने सम्मान की रक्षा आज जो हम देख रहे हैं, इससे पूर्व में ऐसा कभी दृश्य देखा नहीं गया। इसके लिए भी मैं आदरणीय गोरक्ष पीठाधीश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इन अखाड़ों से करोड़ों हिंदू जुड़े हुए हैं। जब अखाड़े योगी के साथ हैं तो विरोधी कुछ भी कर लें, उन्हें राजनीति में कोई फायदा नहीं होने वाला है। 2014 में मोदी और 2017 में योगी के सत्ता में आने के बाद सनातन का वैभव कितना बढ़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पहले जहां आगरा में ताजमहल देखने हिंदू जाते थे, अब वो अयोध्या और काशी जा रहे हैं। जो लोग आगरा जाते थे, आज पूरी दुनिया प्रयागराज, अयोध्या और काशी जा रही है। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के तप का फल है। सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं, विदेशों के लोग भी सनातन के वैभव से अभिभूत हैं। जो लोग महाकुंभ में जगहसाई का मौका देख रहे थे, उन्हें संगम नोज में पूरा जग दिख जाएगा। 70 से ज्यादा देशों के विदेशी डेलीगेट्स ने महाकुंभ मेला क्षेत्र का भ्रमण किया, गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और अपने साथ गंगा जल ले भी गए। अतिथि देवो भव, ये सूत्र वाक्य भारतीय टूरिज्म का है, लेकिन महाकुंभ में आज ये सूत्र वाक्य है फॉरेन डेलीगेट्स के लिए। 118 फॉरेन डेलीगेट्स आज यहां संगम नोज पर पहुंचे हैं, यहां भारतीय संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। सबका तिलक और माला के साथ स्वागत किया गया है। 1, 2, 3 टेक अ प्रॉपर डिप, यू वोंट फील कोल्ड। व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस बिफोर कमिंग हियर एंड हाउ डिड यू फाइंड थिंग्स हियर? Well, pretty much the same. You know, it's very justified expectation. Yeah. तो यहाँ इनके चेहरे का आनंद देख सकते हो। जो शुरुआत में हल्की सी हेजिटेशन थी पानी की ठंड की वजह से, वो हेजिटेशन अब नहीं है और यहाँ माला लेकर वो यहाँ आए हैं। You are from, sir? I'm from Jamaica. 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 How you describe this Sangam? Well, this is a spiritual experience. I have yet to deconstruct it in my mind what I'm actually feeling. Okay. But as you can see,
I feel thoroughly energized by the water. Me, I'm from Cambodia. The new ambassador just arrived about 2 months. You took a dip here at Sangam. What you have heard about it and how you are feeling right now? I'm not sure about it, but I just heard that maybe you dip inside here, or the bad thing in your body will go out, and the good thing will come in. I hope. I think so. Yes. Yeah. So are you getting those vibes? Yeah. उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि बुरी चीजें बाहर निकल जाती हैं और अच्छी चीजें समाहित हो जाती हैं, ये सुना है और ये महसूस कर रही हैं। और खुशी इनकी देखने लायक है। कहा कि अभी मैं एम्बेसडर बनी हूँ और आते ही ये आयोजन होना मेरे लिए बेहद खास है। अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी आस्था पर व्यवस्था में खामियां खोज रही है। पूरा जग सनातन आस्था में संसार की व्यवस्था देख रहा है। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की।